हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम फ़िल्टर एंड रिड्यूस मेथड के बारे में जानेंगे। बेसिकली मैंने इस पे वीडियो बना रखे हैं फ़िल्टर एंड रिड्यूस मेथड पे, बट हमारे एक व्यूअर की रिक्वेस्ट थी कि आप थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू समझाएं। तो चलिए हम देखते हैं डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक अरे है एंड इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्टूडेंट है। ओके, स्टूडेंट 1, 2 एंड 3। ये तीनों जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे इनका नाम दिया है, क्वालिफाइड हैं या फिर नहीं है, एंड मार्क्स दिए हुए हैं। तो मैं अभी रिड्यूस मेथड का यूज करके इनमें से जो क्वालिफाइड हैं उनको एक अलग अरे में शो कराएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं एंड वेरिएबल का मैं नाम रख देता हूँ क्वालिफाइड। ओके, एंड हाँ, यहाँ पे हमें क्या देना होगा, जिस अरे पे हम रिड्यूस मेथड को अप्लाई करने वाले हैं, डॉट रिड्यूस। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दो आर्गुमेंट लेता है। ओके, पहला एक फंक्शन लेगा एंड दूसरा उस फंक्शन के अंदर जो हम और दो आर्गुमेंट देते हैं, दो पैरामीटर देते हैं, उनकी वैल्यू। ओके, तो सिंपली ये फंक्शन लेगा यहाँ पे ऐसे। ओके, पहला आर्गुमेंट इसका फंक्शन हो गया एंड दूसरा यहाँ पे जो भी हम, चलिए मैं यहाँ पे पैरामीटर भी सेट कर देता हूँ। तो ये पहला दो आर्गुमेंट लेता है, एक तो हमारा फंक्शन हो गया एंड इस ये जो फंक्शन है इसमें ये दो वैल्यू लेता है। ओके, सबसे पहला वैल्यू जो होगा ये हमारा एक वेरिएबल होगा, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट जो कि क्वालिफाइड है। ओके, तो ये एक सिंपली वेरिएबल है। ठीक है, ये दो आर्गुमेंट लेता है, पहले एक फंक्शन लेगा एंड दूसरा ये एक वैल्यू है। वैल्यू किसकी है, ये वाली वेरिएबल जो है। तो ये वाला जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी एम्प्टी अरे। ओके, एंड यहाँ पे क्या होगा कि ये सारे डेटा को, ये जो डेटा है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में सेट करते हैं। ठीक है, तो उस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं सिंपली स्टूडेंट लिख देता हूँ। ओके, तो अब क्या होगा कि अब हमारे पास स्टूडेंट क्वालिफाइड नाम का एक वेरिएबल है, एम्प्टी अरे है। ओके, इसको आप ऐसे समझोगे कि ये इस तरीके से बिहाइंड द सीन क्रिएट हुआ है, वेरिएबल एंड इक्वल टू ये, सॉरी, यहाँ पे इस तरीके से जो लिखा हुआ है इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। ओके, एंड ये जो है ये आइटम है जितने भी इस स्टूडेंट अरे में डेटा है। तो जितनी बार ये लूप चलेगा, हमारा लूप के थ्रू जो आइटम को हम एक्सेस कर रहे हैं वो इस वेरिएबल के साथ में एक्सेस कर रहे हैं। अभी हम कंसोल करके देख लेते हैं, तो सिंपली कंसोल कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे हम कौन से वेरिएबल में इसको स्टोर करा रहे हैं, इस अरे के सारे आइटम को स्टूडेंट में। ओके, तो इसको हम रन करके देख लेते हैं अभी। तो आप देख सकते हो कि उस अरे में जितने भी डेटा थे, इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि स्टूडेंट लिस्ट में जितने भी डेटा हैं उस पर ये आइटरेट हो रहा है और उसमें जितने भी इंडिविजुअल डेटा हैं उनको हम यहाँ पे फेच कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें कंडीशन ये लगाना है कि अब हमें चेक करना है कि जो स्टूडेंट क्वालिफाइड है उसको हम इस अरे में पुश कर दें। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ। इफ़ हमारे पास, यहाँ पे देखो आप, हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट आ गए हैं उस अरे में जितने भी ऑब्जेक्ट थे। तो उस ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को हमें एक्सेस करना है, मुझे चेक करना है कि कौन सा स्टूडेंट जो है क्वालिफाइड है या फिर क्वालिफाइड नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें स्टूडेंट मिल जा रहा है तो सिंपली स्टूडेंट लिख देंगे डॉट क्वालिफाइड। ओके, तो आप सिंपली यहाँ पे क्वालिफाइड लिखोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रू होगा, जितने भी आइटम आएंगे यहाँ पे, यदि उनकी वैल्यू ट्रू होगी तभी ये वाला इसके अंदर जो हम कोड लिखेंगे वो चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि अगर जो स्टूडेंट क्वालिफाइड है उसको मैं
इस अरे वाले वेरिएबल में स्टोर कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो किसी अरे में किसी वैल्यू को अगर डालना हो तो हम कैसे करते हैं, सिंपली हम अरे का नाम लिखेंगे। तो स्टूडेंट हो गया, सॉरी एस क्वालिफाइड, ये हमारा अरे हो गया। इनिशियली ये एम्प्टी है एंड यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि यदि ये क्वालिफाइड है तो उस स्टूडेंट को क्या करो, इसमें पुश कर दो। पुश ये अरे की मेथड है, आप जावास्क्रिप्ट के मेरे ट्यूटोरियल सीरीज में जाकर देख सकते हो। अरे पे मैंने कंप्लीट वीडियो बना के रखा है, ठीक है, कि उसमें हम डेटा को कैसे डालते हैं, कैसे वहाँ से डिलीट करते हैं। अब हमें इसमें पुश क्या करना है, इस स्टूडेंट को। आपको समझ में आ रहा? ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि कौन कौन से स्टूडेंट क्वालिफाइड है। अगर जो क्वालिफाइड है तो उनको इस अरे में पुश कर दो, ठीक है। एंड एक और चीज़ होता है कि हमें यहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न करना होता है, तभी वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा। तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न ये वाली अरे को हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि एक नया अरे मिलेगा जिसमें सिर्फ क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं कंसोल कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्वालिफाइड को कंसोल करूँगा, चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास अब 2 डेटा है, एक नया अरे मिला हमें जिसमें 2 डेटा है, ओके। एंड दोनों क्या है, यहाँ पे क्वालिफाइड है, दोनों ट्रू है, ओके। तो इस तरीके से आप इसमें इस रिड्यूस मेथड का यूज करके इस तरीके से आप डेटा को फ़िल्टर कर सकते हो, ओके। तो अभी मैंने क्या किया कि ये पूरा जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट था उसको रिटर्न किया। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नेम को रिटर्न करूँ। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को रिटर्न करना हो तो किस तरीके से करते हैं, सिंपली हम यहाँ पे नेम लिख देंगे। तो जो भी स्टूडेंट क्वालिफाइड होगा उसके नेम को अब हम सिर्फ अरे में पुश कर रहे हैं, पूरे ऑब्जेक्ट को पुश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को अभी हम पुश कर रहे थे, बट अब हम सिर्फ नेम को पुश करेंगे, ओके। तो अब जो हमारे पास अरे मिलेगा उसमें क्वालिफाइड स्टूडेंट का नाम मिलेगा, चेक कर लेते हैं। एंड तो आप देख सकते हो अब हमारे पास 2 स्टूडेंट है जो कि क्वालिफाइड है, पंकज एंड रोहित, ओके। आप यहाँ पे चेक कर लो, पंकज क्वालिफाइड ट्रू है, ये भी सही है। रोहित जो है ये भी क्वालिफाइड है, ट्रू है, ओके। सो आई होप कि आपको रिड्यूस मेथड समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ़िल्टर मेथड कैसे काम करता है, ओके। हम इसी वेरिएबल में बना लेता हूँ, इसको यहाँ से हटा देते हैं। एंड फिल्टर मेथड के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली फिल्टर मेथड में मैं क्या करूँगा कि जो स्टूडेंट का मार्क्स जो है 60 से एबव है, ओके, उसको एक अलग अरे में हम दिखाएंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट अरे का नाम डॉट फिल्टर, एंड फिल्टर जो है ये 3 पैरामीटर इसमें होते हैं, जो भी यहाँ पे एक फंक्शन लेगा ये, ठीक है। यहाँ पे हम फैट एरो फंक्शन का यूज कर रहे हैं एंड यहाँ पे ये 3 पैरामीटर लेता है, पहला आइटम एंड दूसरा इंडेक्स नंबर, यहाँ पे मैं आइटम लिख देता हूँ, आइटम, दूसरा इंडेक्स एंड तीसरा इस सिर्फ ए अरे, ओके। तो ये जो आइटम है ना, ये आइटम, ये सारा आइटम है, ये हमेशा अरे के अंदर जितने भी आइटम होंगे उसको रिप्रेजेंट करेगा, ओके। एंड इंडेक्स नंबर इनके इंडेक्स ने जो इंडेक्स नंबर होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। एंड अरे इटसेल्फ ये पूरे अरे को एक्सेस करेगा। यदि इसके अंदर हम अरे वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये वाली पूरी अरे मिल जाएगी, ओके। तो हमें इन दोनों की ज़रूरत अभी नहीं है, तो सिर्फ हम आइटम को लेके चलते हैं। आइटम की जगह मैं इसको स्टूडेंट लिख देता हूँ ताकि थोड़ा रिलेवेंट लगे, ओके। एंड पहले कंसोल करके चेक कर लेते हैं, console.log एंड यहाँ पे स्टूडेंट। तो हमारे पास ये सारे डेटा आना चाहिए, ओके। अनएक्सपेक्टेड टोकन लाइन नंबर 44 console.log स्टूडेंट, ओके। ये फैट एरो फंक्शन होगा, तो इस तरीके से होगा,
ओके, तो आप देख सकते हो कि अरे आइटम पे अभी हम आइटरेट कर पा रहे हैं एंड उस अरे में जितने भी आइटम हैं उन सबको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अब हमें इसमें कंडीशन लगाना है कि जो स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट है, यदि उसका मार्क्स से 40 से एबव है उसको हमें एक्सेस करना है। ओके, तो इसमें डिफरेंट क्या है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट, इससे पहले वाले में हमने अरे क्रिएट किया था। ओके, बट जो फ़िल्टर मेथड है ना, ये अपने आप ही एक अलग अरे बना के दे देता है। इसमें हमें अरे बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रिटर्न एंड यहाँ पे स्टूडेंट यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लिया। इसमें मुझे क्या चेक करना है, मार्क्स को। तो सिंपली यहाँ पे मैं मार्क्स को नोट कर लूँगा। मार्क्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60। ओके, तो अब यदि मैं इसको कंसोल करता हूँ, console.log, तो जो फ़िल्टर मेथड है ना, ये क्या करता है कि जिस भी अरे डेटा पे हम फ़िल्टर मेथड का यूज करते हैं उसमें से जो भी हमने टास्क दिया है इसको, जो भी हमने कंडीशन अप्लाई करी है इसके अंदर, वो कंडीशन अप्लाई करके जो भी डेटा हमें मिलता है उसे एक अनदर अरे में सेव कर देता है और उस अरे को ये रिटर्न करता है। तो हमारे पास जो क्वालिफाइड वेरिएबल है ये ऑटोमेटिकली एक नया अरे बना करके दे देगा उन सारे डेटा के साथ में जिनका मार्क्स जो है 60 से अबव है। तो यहाँ पे चेक करेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट का जो मार्क्स है 60 से अबव है, उनको एक अलग से अरे में रिटर्न कर देगा जो कि क्वालिफाइड हमारे पास है। तो यहाँ पे क्वालिफाइड को हम कंसोल कर लेते हैं एंड यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 डेटा आ गए हैं जिनका मार्क्स जो है 60 से अबव है। ओके, तो आपको यदि कुछ इस तरीके का फ़िल्टर लगाना हो, मान लो कि आपके पास अभी तो यहाँ पे 3 ही स्टूडेंट हैं, आपके पास 100 स्टूडेंट हो, तो उसमें यदि इस तरीके का कुछ सिनेरियो क्रिएट होता है आपके पास में कि आप इतने सारे स्टूडेंट में से उन सारे स्टूडेंट को निकालो जिनका मार्क्स जो पास है या फिर फेल है, तो उस जगह पे आप ये फ़िल्टर मेथड जो है यूज कर सकते हो। ओके, तो ये डायरेक्ट आपको क्या करेगा कि जो यहाँ पे कंडीशन, जो भी आप कंडीशन यहाँ पे लिखोगे, उस कंडीशन को जो पास करेगा जो भी स्टूडेंट है, उसे एक अनदर अरे में ये स्टोर करके उस अरे को रिटर्न कर देगा। ओके, चलिए मैं यहाँ पे उन सारे स्टूडेंट को गेट करता हूँ जो कि लेस देन 60 मार्क्स गेट किए हैं। ओके, चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास एक डेटा आ रहा है। ओके, कौन सा आ रहा है, जो रमन है इसका मार्क्स 40 है। तो आप इस तरीके से फ़िल्टर मेथड का यूज करके आप इस तरीके के टास्क को काफ़ी इजीली तरीके से कर सकते हो। सो आई होप कि आपको फ़िल्टर एंड रिड्यूस मेथड में अब कोई डाउट नहीं होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।